हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 15 मई 2025। आज पीआईबी के 3 मेन आर्टिकल्स हैं। पहले आर्टिकल में क्या है कि 14 मई 2025 के दिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर उन्होंने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें लिखा गया है कार्टून में कि ग्राम पंचायत जो है फेल हो चुकी है, ये केवल इंस्टाग्राम पंचायत बन के रह गई हैं। तो इसके जवाब में जो हमारा पंचायती राज्य मंत्रालय है उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि कोई न्यूज़पेपर इस तरीके से कैसे डाल सकता है, क्योंकि हमने इतने सारे काम किए पंचायती राज के लिए, पंचायती व्यवस्था को सही करने के लिए गांव में, और वो इस तरीके की चीज़ें डाल ली जिससे क्या होता है, एक गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके सिलेबस के अंदर क्या कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट 74 है। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया क्या जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। इस तरह के क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप हमें बता सकते हो अच्छाइयाँ तो आपको पता होगा कि उसको इंटरनेट से जोड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई। और बुराइयों में आता भैया दो चीज़ें, इसमें एक तो पारदर्शिता की कमी होती है और दूसरा क्या है, इसमें जवाबदेही नहीं है, फीडबैक वगैरह नहीं होता प्रॉपर। तो ये पहला आर्टिकल था आपका। दूसरा आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये देखो, ये एक समावेशी भारत शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अब जो भी दिव्यांगजन हैं, जैसे नेत्रहीन लोग हैं या कोई भी लोग हैं, तो उनको डिजिटली जोड़ा जाए सबको। ठीक है, उनका भी विकास डिजिटली तरीके से किया जाए, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। ठीक है, इसमें आपको बात ये ध्यान रखें कि समावेशी भारत शिखर सम्मेलन जो है 5 मई को बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, दिव्यांगजनों को डिजिटली पहुंच तक उनसे बनाई जाती है। तीसरा जो आर्टिकल है इसमें ये बता रखा कि जो भारत में सीमेंट की कंपनीज़ है या सीमेंट की फैक्ट्रीज़ है, तो सरकार क्या करना चाहती है कि सीमेंट बनाते समय या कोई भी कारखाना है तो उससे ना बहुत ज़्यादा कार्बन्स निकलते हैं। ठीक है, या कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी ऐसी चीज़ें जहाँ से प्रदूषण वगैरह फैलेगा तो उस प्रदूषण से क्या बन सकता है, ईंधन बन सकता है, यूरिया बन सकता है, सोडा बन सकता है, राख बन सकता है, रसायन बन सकता है, इस तरह की चीज़ें बन सकती है। ये 3 मेन आर्टिकल्स थे। आई होप ये तीनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।